डॉक्टर सलमान हसीब साहब, डॉक्टर शोएब नियाजी साहब, डॉक्टर मुदस्सिर नवाज साहब, डॉक्टर इमरान भट्टी साहब, मोहतरमा समीना नाज साहिबा और ज़मीर कमल साहिबा, फ़ायज़ा अनवर साहिबा और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों साथियों, कल यहाँ बिल्कुल आपके करीब तारीख़ी गज़ा मार्च मुनक़िद हुआ था और मुझे आप सब लोगों की तरफ से ये दावत मिली थी कि आपके इस एहतजाजी कैंप में हम शिरकत करें। फिर हमने जावेद कसूरी साहब से पूरा प्रोग्राम चेकआउट किया, वो पहले भी आप लोगों से राब्ते में थे। और आज जबकि मैं कराची में बहुत बड़े गज़ा मार्च के सिलसिले में अभी मेरी फ़्लाइट है, जा रहा हूँ, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए और आपके जो जेन्युइन मुतालबात हैं और जिस हक़ के लिए आप लड़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसमें हम शिरकत भी करें और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। मुझे मालूम है कि ये हुकूमत जिस तरह से मारिज़ वजूद में आई है, ये खुद किसी ठेके पे दी गई हुकूमत है, इसलिए बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भी ये ठेके पर ही देना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करना चाहते। हमें मालूम है कि ये पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के मुस्तरद शुदा अनासिर हैं। इन्हें लोगों ने ठुकरा दिया, मुस्तरद कर दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये आकर मुसल्लत हुए हैं। लेकिन चूंकि ये आ गए हैं तो लिहाजा अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहां हम अपने बुनियादी आईनी और जमहूरी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करें, वहीं जहां जहां भी ये जुल्म करें, नाइंसाफ़ी करें, हमारे इदारों की लूट सेल लगाएं, वहां इनका रास्ता रोकें और एक अजीम और तारीखी जिद्दोजहद करके इन्हें बाज रखें कि ये जिस तरह से अवाम दुश्मन इक़दाम कर रहे हैं। ये जो बादशाह सलामत बनने का अमल है, ये जो बादशाह सलामत बनने का और शहजादी और मलका बनने का अमल है, ये नया नहीं है। वालिद मोहतरम भी यही किया करते थे कि अपने नाम से स्कीमें जारी कर देते थे। चचा जान भी यही फरमाते हैं और अब भतीजी आई हैं और साहबजादी आई हैं, तो वो भी बेसिक हेल्थ यूनिट को मरियम नवाज यूनिट बनाना चाहती हैं, मरियम नवाज अस्पताल बनाना चाहती हैं और अपने नाम के साथ सब चीज़ें जोड़ना चाहती हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये कोई संजीदा तरीक़ेकार नहीं है। बात यह है कि आवाम के लिए बुनियादी सेहत की सहूलतें पहुँचाना हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। इसी तरह तालीम फ्री देना और क्वालिटी एजुकेशन देना और एक जैसी तालीम देना, गरीब और अमीर के लिए एक ही निज़ाम होना, यह रियासत और हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इसी तरह अमन फराहम करना, लोगों की जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना, यह हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हम पर वो हुकूमत मुसल्लत है, ना हमें तालीम देते हैं, ना हमें सेहत की सहूलत देते हैं और ना हमें अमन देते हैं। फिर किस लिए ये आकर इख्तिदार में मौजूद हैं? सिर्फ अपने नाम इदारों के ऊपर लिखवा कर और हमारे जो पहले से मौजूद इदारे हैं उन्हें आउटसोर्स करके ये उस एजेंडे की तकमील करना चाहते हैं कि जिसमें तमाम चीज़ें अवाम की दस्तरस से बाहर हो जाएं। मेरे सामने यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, इन डिस्पेंसरियों से, बेसिक हेल्थ यूनिट से, अस्पतालों से और लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जो पूरे पाकिस्तान में चलता है, उससे मुतालिक मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनमें से अगर किसी एक फर्द की भी नौकरी गई तो हम ताक़ुब करेंगे और इस हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि आप ठेके पे पूरे निज़ाम को चलाएं? ये आप हुकूमत में इसलिए नहीं है, अगर आप आ ही गए हैं तो कम से कम उन चीज़ों का तो तहफ़्फ़ुज़ कीजिए जो पहले से चली आ रही हैं। इसलिए 350
जो हमारे हेल्थ के इदारे हैं 315 के करीब है ना, जिनको ये आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, और क्या नाम लिख रहे हैं, मरियम नवाज सर 2400 BHU हैं, 2400 BHU बेसिक हेल्थ यूनिट जो एक बुनियादी जरूरत है, उसको भी ये आउटसोर्स कर रहे हैं। 350 RHCs हैं और RHCs 300 RHC रूरल हेल्थ केयर प्रोग्राम जो होता है 300 तो ये 300 के करीब हैं, और इस सब को अगर आप इस तरह से ठेके पे देंगे तो कैसे, फिर आप क्या कर रहे हैं? सर जना हॉस्पिटल म्यू का भी लाभ मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है कि सेहत से आप बरी जिम्मा हो, जो काम करने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आपने इतने अरसे से एडहॉक पे मुलाजमीन रखे हुए हैं, उनका ये हक है कि उनको रेगुलर किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, बजाय इसके कि आप उन्हें सर से उतारने के चक्कर में आप मोबाइल के कार्ड पे भी टैक्स लेते हैं, आप पेट्रोल की लेवी हमसे वसूल करते हैं, आप हमारे बिजली के बिलों में टैक्स लगाते हैं, आप तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों में से टैक्स काट रहे हैं, उसका स्लेब रिवाइज करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्स तुम हमसे लो और इदारों की लूट से लगाओ, ये नहीं चलेगा। हम अपने इन इदारों को बेहतरीन भी बनाना चाहते हैं और चलाना भी चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि जो वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, जो नर्सेज हैं, ये सारे के सारे इंशाअल्लाह अपने इन इदारों को चार चांद लगा सकते हैं और आगे चला सकते हैं, और ये करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक डॉक्टर जो 5 साल मेडिकल की ये तालीम हासिल करता है या करती है, हमारी बच्चियां कौम की इतनी मेहनत करती हैं और वो डॉक्टर बनती हैं, फिर उनको 1 साल हाउस जॉब करनी पड़ती है, और उसके बाद उनको जब नौकरी मिलती है तो 50,000, 60,000, 70,000, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, ये क्या जुल्म है, ये कैसी ज्यादती है, ये कौम के साथ क्या हो रहा है? आप इतनी फीस वसूल करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लूट मार मची हुई है, और फिर उसके बाद प्राइवेट इदारों में धक्के खाते रहते हैं हमारे डॉक्टर, जबकि हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, जबकि हमारे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज पूरी नहीं है, और इसीलिए फिर पूरा ब्रेन ड्रेन होता है। फिर ये डॉक्टर्स मुल्क से बाहर जाते हैं, और पाकिस्तान में एक सेहत के हवाले से बहरान पैदा हो रहा है। इस बहरान में ये हुकूमत इजाफा कर रही है, इसलिए हम ये समझते हैं कि इनमें से कोई एक इदारा भी आउटसोर्स नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है इंशाअल्लाह। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हालात पर नजर रखें। आप सोचने समझने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सवाल करें उन पॉलिटिकल पार्टी से जो जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत तो करते हैं, शख्सियात की सियासत करते हैं, लेकिन किसी एक जेन्युइन मसले में आपके साथ आकर खड़े नहीं होते। पूछे इन लोगों से कि इनकी क्या सियासत है। वो बुनियादी इश्यूज पे अवाम के साथ नहीं खड़े होते, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने का एक धंधा बनाया हुआ है। ये फैमिली इंटरप्राइजेस जो पार्टियां बनी हुई हैं, ये जो अफराद की बुनियाद पर, डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर पार्टियां बनी हुई हैं, ये जो वसीयत और विरासत इसकी पर्चियों के ऊपर चेयरमैन बनते हैं और चेयरपर्सन बनते हैं, और ये जो दरबारी पूरी पार्टियां और खानदानी निजाम चल रहा है, इसको अलविदा कहने का वक्त है। इसके खिलाफ एक तहरीक चलाने का वक्त है। जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है इंशाअल्लाह। और हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे ये बात, मैं तो आज यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जमात इस्लामी की लीडरशिप पहले से आपके साथ मौजूद है कि नहीं मौजूद है? हम आपकी खिदमत भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप भी और आपकी जितनी भी तंजीमें डॉक्टर्स की हों, पैरामेडिकल स्टाफ की हों, यंग डॉक्टर्स हों, इन सबको एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनना पड़ेगा। हुकूमत आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, आपको मराहत देंगे। पहले भी आप डटे रहे थे, अब भी आप डटे रहे, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला।